वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जो शेयर प्राइस है हमें 52 वीक लो के आसपास देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की बात की जाए चौतरफा गिरावट है। उसी बीच में सिर्फ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में नहीं बल्कि बहुत सारे वेरियस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें मैसिव फॉल देखने को मिल चुका है। ग्लोबली अगर आप देखें तो जी हाँ, टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में ऐसे बहुत सारे बैंक इन्वेस्टर के नंबर्स बहुत ही शानदार आए। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस का नंबर अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे, एस्टिमेट को बीट किया, उसके बावजूद भी उसमें गिरावट है। तो उससे पैनिक नहीं करिएगा। जिनके नंबर सही आते हैं वो आने वाले कल में रिकवर जरूर करते हैं। इसी बीच में गैस SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार चर्चा किया था। और गैस आज मैं वेट भी कर रहा था क्योंकि आज के दिन इनके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए, एस्टिमेट को बीट किया नहीं किया और नंबर्स कैसे हैं और इनके ग्रॉस NPA और नेट NPA अभी के टाइम में कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज यही आंकड़ा डिसाइड करता है कि हमें टिकना है या फिर निकल जाना है या फर्दर इधर बाई ऑन डिप्स करना है। बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ पॉजिटिव कमेंट्री है, कुछ नेगेटिव भी है। तो मैं अपना रैशनल और अनबाइस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग आंकड़े से शुरुआत करेंगे। बिकॉज मेरा दोस्तों हमेशा से एक मानना है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। ऐसे बहुत जगह पे हमने देखा है कि सेल्स अच्छे होने के बावजूद भी, प्रॉफिट अच्छे होने के बावजूद भी शेयर में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलता है। तो डिपेंड इस पर करता है कि आपको उस कंपनी पे कैसा कन्विक्शन है। कभी कभी गए IPO के बाद ऐसे बहुत सारे शेयर्स में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली, बट जिनके कंसिस्टेंट EPS से अर्निंग है वो आने वाले कल में ज़रूर अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, कार्ड एंड पेमेंट का बिजनेस आपको पता है कि इंडिया में बहुत ही अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। और लॉन्ग टर्म में गाइस कार्ड एंड पेमेंट बिजनेस ऑफ कोर्स फल फूल सकता है। बिकॉज HDFC बैंक के जब नंबर्स आए, ICICI बैंक के जब नंबर्स आए, उसमें जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था काफ़ी अच्छा करता हुआ देखने को मिला। तो इसी बीच में गैस को पता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिजनेस होते हैं उनके इंटरेस्ट इनकम होते हैं और उसके बाद फीस से वो अच्छा खासा मोटा गेन कमाते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे थोड़ा हेजी है, माफ़ करिएगा, बिकॉज यही क्वालिटी थी। तो मैं इसको लिखूंगा भी, स्पेल भी करूंगा जहाँ पे आपको बेटर समझ में आए। तो जी हाँ, लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए 2408 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास सेल्स था। तो अभी के टाइम में सेल्स कैसा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे अभी के टाइम में हमें जो सेल्स है ये 2889 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ईयरली बेसिस पर अगर आप इनकी सेल्स देखें तो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 2576 का जो सेल्स था वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप टोटल देखें कि असल में जितने भी इंटरेस्ट कमाई को छोड़ के कुछ कुछ अदर इनकम भी होते हैं उसमें कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें 2538 रुपीज़ इन करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें तो 3139 रुपीज़ इन करोड़ इनके सेल्स में अच्छे खासे जंप हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस अगर आप जज करें तो 2695 से भी हमें इनके जो सेल्स हैं उसमें अच्छे खासे उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ईयरली बेसिस पे सेल्स की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स की बात की जाए, कंपनी के दोनों बेसिस पे हमें अच्छे खास उछाल देखने को मिल चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड था इसका आंसर, नहीं मार्केट में अनुमान भी था। जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिवाइवल हमें देखने को मिल रही है तो ऑफकोर्स इनके जो सेल्स है वो ठीक ठाक कर सकते हैं। बीच में आपको याद होगा जब कोविड पेंडेमिक आया था, मार्केट में बहुत डिसरप्शन था और गैस ऐसे बहुत जगह पे इनके जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक टूट चुके थे। बिकॉज आपको पता है कि मॉल्स बंद थे, सिनेमा घर बंद थे और सिनेमा घर बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे तो कुछ पॉइंट्स का एडजस्टमेंट होता है, इनके सेल्स में डिक्लाइन होता है। बट अभी के टाइम में एक अच्छी खासी इनके सेल्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर हम देखें सेल्स को छोड़ के गैस कंपनी के खर्चे भी होते हैं। कभी कभी कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, NPA का एक इशू हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 2556 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो सेल्स बढ़े हैं तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2621 के आसपास अभी के टाइम स्टैंड हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो अब देखना बनता है कंपनी ने सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कैसे जनरेट करे हैं। ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज देखिए, कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको मार्केट में क्या कमेंट्री है इसको छोड़ना है। बिकॉज आपने देखा कि पेटीएम को मैंने कभी ऐसा कवर नहीं किया बिकॉज उनके वैल्यूएशन में जो गैप है और अर्निंग में जो गैप है कुछ ज़्यादा ही है। तो इसी बीच में कैसे हमें देखना है कि अर्निंग गैप और वैल्यूएशन गैप कैसे देखने को मिलते हैं। 208 करोड़ से जो प्रॉफिट है अभी के टाइम अगर आप देखें तो 385 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या एस्टिमेट को बीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। बट ऑल्दो अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस में भी 344 करोड़ से हमें इनके प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट के बहुत ज़्यादा जो जानकार हैं उनके अकॉर्डिंग इन लाइन ही देखने को मिल रहा है। बिकॉज मैंने बहुत सारे वेरियस ब्रोकर्स का रिपोर्ट ही पढ़ा था, बहुत लोग 370 करोड़ से लेके 420 करोड़ के आसपास बता रहे थे। इवन दोस्तों बात की जाए प्रभुदास लेलधर की बात की जाए, मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उनका ही मानना था 390 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के आसपास रहने की अनुमान होगा। एग्जैक्टली वही 5-7 करोड़ के आसपास उछाल या फिर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मतलब नंबर्स की बात की जाए
जाएँ तो स्ट्रीट एस्टीमेट के काफ़ी बगल में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखें हम ईयरली बेसिस पे जो इनके ईपीएस हैं 2.23 से 4.10 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस में भी हमें इनके ईपीएस में 3.67 से 4.10 के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। नंबर्स की बात की जाए, मैं एक ही बात बोलूँगा, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये नंबर्स काफ़ी शानदार है, बट येस कहीं कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। इसको मैं खुल के बताना चाहूँगा बिकॉज मैंने आपको हमेशा अनबाइस्ड ओपिनियन दिया है, चाहे वो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक हो या फिर ना हो। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए, नेट एनपीए की बात की जाए, अभी के टाइम में हम अगर आप देखें ग्रॉस एनपीए 2.40% के आसपास निकल के आ रहा है। और नेट एनपीए की बात की जाए कि असल में कितना सही में एनपीए हुआ है तो 0.83%, 1% के आसपास डाउन ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ऑफकोर्स थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली अगर आप देखें ईयरली बेसिस पे तो कैसे इनके नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों में उछाल था। बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की जो नेट एनपीए है ये 0.56% के आसपास और अभी के टाइम में हमें 0.83% के आसपास निकल के आ चुका है। तो जी हाँ, से प्रॉफिट देखने से नहीं होगा। एनपीए के फ्रंट में नंबर्स की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में डिसरप्शन है और जिस हिसाब से इकोनॉमी ठीक से चल नहीं रही है, हर 15-20-30 दिन में, एक महीना में, 2 महीना में रीजनल लॉकडाउन हो जा रहा है। उनके बहुत सारे ऐसे कस्टमर क्लाइंट्स भी हैं जो मॉल्स में हमें देखने को मिलते हैं, सिनेमा घरों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। वहाँ का इस बिजनेस में काफ़ी डिसरप्शन है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स रिकवर तो कर चुके हैं कोविड के उस पीक से, लेकिन अभी का इस मार्केट में डिसरप्शन है। बिकॉज बहुत जगह पे संडे के दिन में भी कंप्लीट लॉकडाउन है। तमिलनाडु में आपने देखा होगा। तो जी हाँ, ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी है इसके वजह से गाइस इनको काफ़ी डेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट एक बार जब रिकवरी हो जाएगा तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि इनका बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का, आने वाले कल में अच्छा खासा फल फूल सकता है। इस मार्केट की इस गिरावट में हमें अचंभा नहीं होगा बिकॉज आज अगर देखें तो पूरा मार्केट ही फॉल हमें देखने को मिला। और जिनके नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे या बहुत स्ट्रॉन्ग थे उसमें भी हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसमें हमें 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बट इसने 800 का लेवल सर्वाइव किया, लेकिन इसको तोड़ता है तो जी हाँ फर्दर और ही फॉल होने की उम्मीद है। बट मैं दिखाऊंगा कि मैं इधर पे क्या करने वाला हूँ गाइस। मैं इधर पे बेचने वाला एक भी शेयर नहीं हूँ, उल्टा मैं इधर परचेस करूंगा, उसका मैं ओपिनियन आप शेयर करने वाला हूँ। जो भी गेन इसने दिया था लास्ट 1 ईयर में वो पूरा साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस इसने 1100 के आसपास अटेम्प्ट किया था लेवल को, बट वो सर्वाइव नहीं हो पाया बिकॉज इसमें एफआईएस ने जम के बिकवाली करी। आपने देखा कि एफआईएस और एफपीआईएस का जिसमें अच्छा होल्डिंग है वो हमें अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस इधर पे आपको पता है कि 700 के आसपास इनका आईपीओ आया था, 500 के आसपास भी गया था, फिर रिकवरी। तो नंबर्स की बात की जाए प्रॉफिट के सेंस में तो नंबर्स काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिल रहा है। बट येस एनपी के फ्रंट में थोड़े से हमें डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल जा रहे हैं। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो जी हाँ, अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 70% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। और प्रोमोटर ने सरप्राइजिंगली अपने स्टेक को 0.10% से बढ़ाया है। और इस बात को आप जरूर नोट करें, ऑल्दो एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए वो ड्रास्टिकली डाउन होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन डीआईएस ने अच्छा खासा एक्युमुलेशन किया है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 2 गुने से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और बात की जाए पब्लिक की होल्डिंग की एकदम 200 आधा हो चुका है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर से पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, बट पब्लिक का होल्डिंग अभी भी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी आधा देखने को मिल रहा है। यह मार्केट कैप की 76,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो हाल फिलहाल में ही एमएससी इंडेक्स में इसको जगह मिली थी ऑल टाइम हाई से। अगर आप कंपेयर करें तो 350 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। जो इनका प्राइस टू अर्निंग 90 के आसपास था, अभी के टाइम में 74 के आसपास हमें निकल के आ रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10। बीच में आपने देखा कि गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट दिया था जहां पे उन्होंने बताया था कि बाय नाउ पे लेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले कल में इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। बट मैं उनसे अग्री नहीं करता हूँ। वेरियस ब्रोकर्स है, वेरियस टारगेट्स हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स का इस टारगेट 110 के 1100 के आसपास है, बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट 1200 के आसपास है, और उन्होंने टारगेट दिया 650 के आसपास, क्योंकि उनका मानना है जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो आने वाले कल में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं। यूपीआई से अब कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। यूपीआई ऐप को क्रेडिट नहीं देते हैं, और क्रेडिट कार्ड बिजनेस कल भी थे, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेंगे। इनकी पेरेंट कंपनी की बात की जाए एसबीआई, तो आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से गाइस इन्होंने लंबा कंसोलिडेशन किया, 2 साल 3 साल कोई पैसे नहीं बनाए, और उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया। तो जी हाँ, सो बैंक निफ्टी में रैली रहेगी तो एसबीआई के शेयर में भी तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को बैकअप देने वाली एसबीआई कंपनी है तो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इंडिया की बात की जाए तो पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है, बिकॉज 3 से 4% लोग ही है जो क्रेडिट कार्ड को सही मामला में यूज़ करते हैं। तो जी हाँ, काफ़ी इसेंशियल नीड में आने वाली कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में गाइस ये पूरा इंडस्ट्री एक धूम मचाने की काबिलियत रखता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को पता नहीं। कोई ब्रोकर
ऑफकोर्स अपग्रेड कर देगा तो भाग जाएगा, और कोई डाउनग्रेड कर देगा तो भाग जाएगा। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग दोस्तों अभी भी बहुत ही हमें ताबड़तोड़ देखने को मिलती है। तो मेरे पास ये स्टॉक है और मेरा बाइंग प्राइस अभी भी इससे नीचे है, लेकिन ऑफकोर्स प्रॉफिट में काफ़ी डेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस मेरा एकदम साफ टेक है, 800 के नीचे आता है तो मैं गैस इधर पे बल्क निवेश करने का एकदम प्लान कर रहा हूँ, और हर 50 के फॉल पे मैं इधर पे अच्छा खासा कम्युलेशन करूँगा, बिकॉज मुझे बिजनेस से भरोसा है। और जो कंपनी 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करती है और जिनके ईपीएस हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उस पर मुझे संदेह नहीं होता है। आज नहीं भाग रही है, कल जरूर भागेगी। तो गाइस आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने लिया हुआ है तो आपके पास टाइम है, 1 साल 2 साल टाइम जरूर दीजिएगा, बिकॉज वन डे के चार्ट की बात की जाए, वीकली चार्ट की बात की जाए, काफ़ी गिरावट का शिकार हमें देखने को मिल रहे हैं। 650 के आसपास जो गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया है, ये मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा, और आता भी है कि लाइफ टाइम मौका है। बिकॉज हमेशा बिजनेस पर ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। जो लोग बोलते हैं कि यूपीआई डाउन कर देगा, मुझे पता नहीं कौन से सेंस में बोलते हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का फंडा यूपीआई से कम्प्लीटली उल्टा है। यही बात अमेरिकन एक्सप्रेस की, एक क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है जो यूएस में लिस्टेड है, वो कल भी थी आज भी है। और आप जाके चार्ट देखिएगा तो ये सब कंपनी का बैकअप ऑफकोर्स सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो इनको थोड़ा चलने में टाइम लगता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे उनके फंडामेंटल्स दिखाई पड़ते हैं, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि इसका जो पेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई है, तो प्रॉफिट ऑफकोर्स साफ हो गए हैं, इसमें कोई भी डिनाई वाली बात नहीं है। बट ऐसा अगर आपने 900 पे भी लिया हुआ है, 950 पे भी लिया हुआ है, अच्छी कंपनी है, अगर आपको होल्डिंग कैपेसिटी 3 साल का है, 2 साल का है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर गिरावट अगर होती है 800 के नीचे तो एक ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग आ सकती है, बट वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन कैसी है। तो आप चाहें तो 795 का ऐसे ले सकते हैं अगर आपको निकलना है तो, बट मेरे हिसाब से अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी लंबी रखते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ, मैं उधर पे 800 के नीचे ज़रूर बाइंग करूँगा, बिकॉज ऐसी कंपनी बहुत ही कम मौका देती है, और यही टाइम है जहाँ पे फियर में अगर आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो रिवॉर्ड ज़रूर देगी, बिकॉज अभी के टाइम में गैस ये अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पर आते हुए देखने को मिल रही है। बात आपकी, तो अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो यू कैन टेक योर कॉल, बट मेरे हिसाब से मैं इनके बिजनेस से काफ़ी प्रभावित हूँ। मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस आने वाले कल में इस यूथ कंट्री में अच्छा खासा कमाल कर सकता है। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।